आपको मसाइल की तरफ लेकर आता हूं। एक बंदा आवाम में आता है, मैंने कहा शैतान सबसे पहले जो काम करता है वो आपके दिल की मोहब्बतों को परखता है, इसके दिल में मोहब्बत किसकी है। जंग सिफ़ीन में जब मुसलमानों के दिलों की खिड़कियों को खोल के देखा गया तो शैतान वक्त को पता चला कि मुसलमानों के दिलों में अली की मोहब्बत कम है, कुरान की मोहब्बत ज़्यादा है। तो उस वक्त कुरान ऐसा वसीला था जिसके ज़रिए लोगों को अली के मुकाबले में लाया जा सकता था। जंग जमल में देखा कि मुसलमानों के दिलों में अली की मोहब्बत कम है और ज़ौजे रसूल की मोहब्बत ज़्यादा है, लिहाजा उसे लाया गया, अली के मुकाबले में खड़ा कर दिया गया। तो ये शैतान पहले मोहब्बतों को परखता है और उन्हीं मोहब्बतों के जरिए लोगों को गुमराह करता है। लेकिन अगर उस जमाने के सिफ़ीन के मुसलमानों को हक और डायरेक्शन का पता होता, शैतान कुछ भी करता, लेकिन वो कहते डायरेक्शन क्या है, अली इब्ने अबी तालिब है। जमल वाले अगर समझ जाते रसूल कहकर गए हैं कि डायरेक्शन कौन है, अली इब्न अबी तालिब है, तो सामने कोई भी आ जाए, नबी की ज़ौजा हो या नबी का साहब हो, लेकिन डायरेक्शन कौन है, अजमत अपनी जगह पर, लेकिन सही डायरेक्शन पर चलने वाला और मुझे चलाने वाला कौन है, अली इब्न अबी तालिब है। तो आज शैतान शियों के दिलों में परखेगा, देखेगा। शिया दो चीजों से बड़ा प्यार करते हैं, एक मौला अली से बड़ा प्यार करते हैं, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं, मिटाने के लिए तैयार हैं। दूसरा, शियों के दिलों में इमाम ज़माना की मोहब्बत बड़ी ज्यादा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। तो आज का खतीब और आज का जाकिर दो तरह के चूरन बेचेगा, या अली के नाम वाला या इमाम ज़माना के नाम वाला। क्योंकि उसूल है बिजनेस का, सेल एंड डिमांड, जब तक डिमांड ना हो तब तक चीजें बिकती नहीं हैं। तो ये वाह चूरन है जो हर शिया खरीदेगा, या वो इमाम ज़माना के नाम पर हो या वो मौला अली के नाम पर हो। अब किसी जवान ने पूछा, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मसला आएगा, किसी जवान ने कहा कि मौलाना कोई है और कई हैं और कई थे जो मसलन आते हैं, दर्स देते हैं, इमाम ज़माना का जिक्र करते हैं, मौला का नाम लेते हैं, कहते रोज़ इमाम ज़माना का जिक्र करो, तस्बीह मौला पढ़ते रहो, या घरों में सेशन रखो इमाम ज़माना के। भाई हमारा क्या जाए दुनिया से, यानी वही तसव्वुर जो आप मदनी ग्रुप में देखते हो, कुछ ब्रेवलियों में देखते हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, ज़िलज़िले आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बम फटते रहे, लेकिन हमें क्या करना है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमें दुनिया से लेना देना नहीं है, हमें बस हबीब खुदा का जिक्र करना है, हमें बस मीठा मीठा मदीना कहना है। लेकिन दुनिया में मुस्लिम मरे, फिलिस्तीन में मुसलमान मरे, दुनिया में इज्जतें पामाल हो, पाकिस्तान में बेहयाई फैलाई जाए, इसके मीडिया में बेइज्जती फैलाई जाए, लेकिन इन चीज़ों से इनका लेना देना नहीं है। हमें बस यार ये खानकाह वाला तसव्वुर जो था आज पैदा किया जा रहा है, भाई बस इमाम ज़माना का जिक्र। अब दुनिया मौला से मोहब्बत तो करती है ना कि मौलाना किसी के खिलाफ भी नहीं पढ़ते, किसी के खिलाफ बातें भी नहीं करते, उलमा को गालियां भी नहीं देते, मुज्तहिदीन को बुरा भला भी नहीं कहते, बस हम इमाम ज़माना का जिक्र करते हैं। मौला का जिक्र लाके हमें सिखाया जाता है और कहा जाता है तुम्हारा दिन रात मौला के जिक्र से भरना चाहिए। मैंने कहा जो भी ये काम कर रहा है अच्छा काम कर रहा है, मौला का जिक्र करवा रहा है, मौला की बातें करवा रहा है। अगर कोई मौला अली का जिक्र कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, अगर कोई रसूल का जिक्र कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, अगर कोई सैयदा का जिक्र कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, सब कुछ करो। लेकिन मैंने कहा जो भी आकर ऐसे जिक्र करे, तुझे हिदायत दे या मौला की मारिफत दिलाए, सबसे पहले उस बंदे से उसकी डायरेक्शन का पूछना कि इस जमाने में तेरी डायरेक्शन कहां है। बड़े से बड़ा नूह खान भी हो ना, बड़े से बड़ा खतीब व जाकिर भी हो ना, बस ये पूछना तेरी डायरेक्शन कहां है। इस जमाने में गैबत कुबरा में अगर सुगरा होती तो नुवाबे अरबा थे, आज तेरी डायरेक्शन कहां है। और कहता है मौलाना प्रैक्टिकली में गया उस शख्स के पास और मैंने उससे पूछा कि आज तेरी डायरेक्शन क्या है, तकलीद करते हो या नहीं। तब बात को गोल करके चला गया। मैंने कहा ये तुझे भी गोल घुमाता रहेगा, कभी जन्नत तक ले जा नहीं सकता। जिसकी अपनी डायरेक्शन नहीं वो तुझे कहां तक ले जाएगा। जब तक हमारी डायरेक्शन पता ना हो, और खुला चैलेंज दे रहा हूं पूरे आलमे तशय्यो में जिन शियों की डायरेक्शन का पता है वो शिया आज दुनिया में सुरखरू हैं, जुल्म का मुकाबला करने की सलाहियत रख रहे हैं। वो लुबनान के शिया हों, वह ईरान के शिया हों, वह इराक के शिया हों, जब डायरेक्शन पता होती है और दुश्मन यही चाहता है कि तुम्हारी डायरेक्शन को मिटा दे। एक सफर में भी बंदा जाता है तो मासूम फरमाते हैं एक को रहबर बनाओ, डायरेक्शन एक बनाओ। दो लोग भी सफर में अगर लीडर बन जाएं तो वो सफर, वो काफिला नाकाम हो जाता है।
घर चलाने में भी फरमाते हैं एक बंदा लीडर बने, वो औरत बनाना या मर्द कोई भी एक लीडर बनाओ। घर में भी अगर लीडर दो होंगे घर तबाह हो जाता है। इसी तरह डायरेक्शन अपनी मुकर्रर करो। एक वक्त में दो मुज्तहिद की तकलीद नहीं कर सकते। क्यों? तुम्हारी डायरेक्शन एक होनी चाहिए। ये इज्तिहाद जो तशय्यो को देकर गए, ये मासूमीन शियत की डायरेक्शन बना कर गए कि अगर तेरी डायरेक्शन नहीं तो खसरत दुनिया वल आखिरा है। दुश्मन बड़ी आसानी से तुम्हारे जवानों को गुमराह कर सकता है और इसी से डर रहा है कि इनकी डायरेक्शन को बदला जाए। कि पाकिस्तान का मशहूर नूह खान, जब उससे सवाल हुआ कि भाई बता तेरी डायरेक्शन क्या है फिक़ही मसाइल में, कि बंदा बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाए, लेकिन इसे बड़ा मुश्किल लगता है कि शरई मसला हो मैं मौलवी के पास क्यों जाऊं। कभी डॉक्टर से नहीं पूछा कि पेनाडोल को क्यों लिख रहे हो, लेकिन मौलवी से 1000 सवाल किए जाते हैं। तो भाई बताओ तेरी डायरेक्शन क्या, किसकी तकलीद करते हो? तो बड़े अदब से बड़े एहतराम से बोला कि मैं गाजी अब्बास की तकलीद करता हूँ। मैंने कहा आपका मकाम बहुत बुलंद है। अच्छा, जब फ़िक़ही शरई मसला आता है तो किससे पूछते हैं? कि मौलाना सीधी बात है मैं गाजी अब्बास से पूछता हूँ। अच्छा, किस तरह पूछते हैं, हमें भी तरीक़ा बताइए। कि मैं अलम के सामने जाता हूँ, बड़े अदब से हाथों को जोड़ के खड़ा हो जाता हूँ, गाजी अब्बास मुझे जवाब दे देते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक मसला मेरे पास भी है, ज़रा पूछ के तो बताइए। कि मौलाना अभी टाइम नहीं है, फिर मिलते हैं। बिलफर्ज अगर कोई इतना नेक बन जाए कि अपना हर मसला गैब के ज़रिए से इमाम ज़माना से पूछे, भाई तू नेक है ना, लोग क्या करें? सारी आवाम तो उस दर्जे मारिफत पर नहीं है ना कि सारे गाजी से मिल सकें, सारे इमाम ज़माना से मिल सकें। अगर 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग का मजमा है, कितने लोगों ने इमाम ज़माना को देखा पूरे मजमे में से? बड़ी मुश्किल से शायद 2 लोग हों जिनको मौला की ज़ियारत हुई हो। तो इस्लाम जो कानून बनाता है वो कुल्ली कानून बनाता है। इस्लामी कवानीन फर्द के लिए नहीं होते, इजमा के लिए होते हैं, अक्सरियत के लिए होते हैं। हाँ, हो सकता है कोई फर्द इतना मुत्तकी बन जाए इमाम से मिल भी सके, लेकिन कानून कानून अवाम होता है। कि किसी खातून ने दूसरा, मैंने कहा लफ्ज़ जब तक नहीं, बड़ा टॉपिक, जब तक लफ्ज़ नहीं समझोगे तब तक हकीकत समझ में नहीं आती। मैंने कहा एक लफ्ज़ है ना, मन कुंत मौला फ़हाज़ा अलीयुल मौला। अब एक ने लफ्ज़ से दोस्त लिया, एक ने इसी लफ्ज़ से खिलाफत ली। लफ्ज़ एक ही था, अकीदे 2 बने, एक सुन्नी बना एक शिया बना। तो जब तक लफ्ज़ को सही तरीके से न समझा जाए तब तक बंदा मुस्लिम नहीं होता। किसी खातून ने फ़ोन किया कि मौलाना ये तकलीद क्या होती है? सिंपल मसाइल को इतना मुश्किल कर दिया, उलझा उलझा कर अवाम को। अब मौला फरमाते हैं कल्लिमुन्नासा बिक़द्रि उक़ूलिहिम, जितनी अक़ल हो ना लोगों से बात भी उतनी किया करो। लेकिन आज मसाइल बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि अगर मैं रिज़विया के मजमे में पढ़ रहा हूँ और मैं आपकी सतह को देख कर गुफ्तगू करूँ, लेकिन कर नहीं सकता क्योंकि फिर मजलिस रिकॉर्ड भी हो रही है, अब हर बंदा सुन रहा है। तो मतलब इस वक्त सब के लिए पढ़ना पड़ता है, यानी एक फ़र्द के लिए ये ज़माना इतना मुश्किलात का ज़माना है कि बंदा पढ़ते हुए भी घबराता है कि भाई, क्योंकि कुछ निचली सतह वाला उचली सतह वाला तो मिड में रख के बात करनी पड़ती है। तो मैंने कहा इस खातून को कैसे, मैंने कहा ये बताओ कभी हुआ है कि तुम्हारा शोहर तुझसे किसी खाने की फरमाइश करे और तुझे वो बनाना ना आता हो? हाँ मौलाना हुआ है। एक दिन शोहर ने कहा कि बिरयानी बना के दो मुझे, मसलन बम्बई बिरयानी, कोई ख़ास बिरयानी थी तो मुझे बनाना नहीं आती थी। मैंने कहा अच्छा, फिर तूने क्या किया? मसलन एक चीज़ बनाना नहीं आती तो क्या करोगी? बिरयानी नहीं आ रही, कस्टर्ड नहीं आ रहा, मीठा नहीं आ रहा, सवैयाँ नहीं आ रही, देग बनाना नहीं आ रही, सिंपल सी बात है, क्या करोगे? कहा मौलाना एक मेरी सहेली थी उसे आती थी, मैंने उसे फ़ोन किया। अच्छा फिर? कहा मौलाना उसने कहा इस तरह चावल भिगोने हैं, मुर्गी को इस तरह पहले तड़का देना है, ये करना है वो करना है, मैंने उसी तरह बनाया। मैंने कहा जैसे उसने कहा वैसे किया। कहा मौलाना न करती बिरयानी ख़राब हो जाती। हाँ गोश्त महंगा है, मुर्गी महंगी है, मेहनत लगती है, गैस का भी बिल आता है, तेल भी डलता है। क्या मौलाना मैं अगर फॉलो न करती हूँ बहु बिरयानी ख़राब हो जाती। मैंने कहा जैसे उसने कहा वैसे तूने बनाई। कहा? मैंने कहा यही तकलीद है।
कि जब कोई चीज नहीं आती फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जिसे आता है वो तुझे बताएगा। तो मैंने कहा अगर बिरयानी भी सही तरीके से फॉलो न करो ना तो शोहर के जूते भी शायद पड़ें और वो बिरयानी भी ख़राब हो जाए। तो जब सही बिरयानी को फॉलो न करने से बिरयानी ख़राब हो जाती है तो दीन अगर सही तरीके से फॉलो नहीं करोगे तो तेरी आखिरत तबाह हो बर्बाद हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरजहुम। बड़े से बड़ा जाकिर, बड़े से बड़ा मौलवी, बड़े से बड़ा मुबल्लिग जब किसी गांव कहीं भी जाए इमाम ज़माना के नाम पे, मौला अली के नाम पे, सबसे पहले उसकी क्या पूछो? डायरेक्शन पूछो। क्यों फरमाया हलाली और हरामी की पहचान, उसकी डायरेक्शन ज़िक्र मोहब्बत अली इब्ने अबी तालिब है। ये डायरेक्शंस हैं जो इंसान की आखिरत को मुअय्यन करती है। हमेशा दुआ करो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, डायरेक्शन तरीके होनी चाहिए। लेकिन सीधा रास्ता कौन सा है? एक रास्ते पे वो जलीलुल कद्र साहबी, एक रास्ते पे ये जलीलुल कद्र साहबी, और आज के ज़माने में आए बड़े से बड़े मौलवी, बड़े से बड़े नाम, कई कई रास्तों पे चल रहे हैं। तो शिया किसको फॉलो करे? का डायरेक्शन एक ही है। अगर वो इज्तिहाद को मानता है, गैबत कुबरा में नुवाब आम को मानता है, और कौन से नुवाब आम ये एक अलग मसला है। ये क़िबला 4-5 मुज्तहिद हैं। आजकल तो समझ नहीं आता, कभी MI6 का ठप्पा लग जाता है, कभी CIA का ठप्पा लग जाता है। अब तो मौलवियों में भी बड़े चक्कर है ना। तो मैंने कहा सीधी सीधी बात बताई, साइनन ले नफ्से हो, हुब्बे ज़ात वाला ना हो, हुब्बे मकाम वाला ना हो। तो इतनी तो रिसर्च कर लो ना कि कौन सा मुज्तहिद अच्छा है, कौन सा दीनदार है। जब बाप का ऑपरेशन करवाना होता है ना, 4 डॉक्टरों के पास भी तो जाते हो ना। किडनी का मसला होता है, 6 डॉक्टरों को तो देखते हो ना। तो क्योंकि जिस्म की बड़ी वैल्यू है, मौत का बड़ा खौफ है, तभी डॉक्टरों को मैं परखता हूँ। क्योंकि दीन की वैल्यू नहीं है, जो भी आता है मैं उसे फॉलो करता रहता हूँ। तो खुदा क़यामत में बोलेगा तूने मेरे दीन को अहमियत नहीं दी, यहाँ तेरी जन्नत की कोई अहमियत मेरे पास भी नहीं है। लेकिन अगर तूने दीन को अहमियत दी थी तो वहाँ पर जन्नत में भी वही जा सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।